हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज़ को रिव्यू करता हूँ। ये एक सीरीज़ है सब्सक्राइबर्स वॉइस ओवर रिव्यू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड आप भी अपना वॉइस ओवर भेज सकते हैं मुझे scriptsforhimanshu@gmail.com पर। याद रखिएगा कि वो 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो, म्यूज़िक के बिना हो। यस, एंड आप जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आप स्क्रिप्ट भी साथ में भेजें तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि मैं कुछ लाइनें पढ़ के बता सकता हूं कि कैसे उसे करा जाएगा। इन रिव्यू से आपको हेल्प होगी वॉइस ओवर में और इम्प्रूव करने की। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 21 नवंबर से। यस, 21 नवंबर का रिव्यू है। आंसू की बूंद। अनाज के एक गोदाम में एक चींटी इधर उधर घूम रही थी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह पानी न मिलने के कारण मर जाएगी। तभी एक बूंद उसके ऊपर गिरी और उसकी जान बच गई। चींटी ने ऊपर देखा। असल में यह बूंद पानी की नहीं थी, बल्कि एक लड़की का आंसू था। मैम, आपने जो वॉइस ओवर करा है, आपकी आवाज़ स्टोरी टेलिंग में अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग में आपने शायद बोला अनाज, बोलना चाहते थे आप, अनाज साउंड करा। मतलब वो स्क्रिप्ट नहीं है तो मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या था। अगर मैं बात करूँ वॉइस ओवर की, तो थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना कि लाइंस बाय लाइंस बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कनेक्ट करने का कि हो क्या रहा है स्टोरी में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर एक बूंद गिरी तो वो एक बूंद गिरना एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था, और कि वो पानी की बूंद नहीं थी, आंसू था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालते, अच्छे से उसको प्रोमिनेंटली हाईलाइट करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। हमारे साहित्यकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है, और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणाएं बनाए बैठा है कि वह एक क्रांतिकारी लेख है। जब आए दिन आपने अच्छी कोशिश करी है। यहाँ पे वर्ड्स में क्लैरिटी कम है। ठीक है, जहाँ पे भी आना चाहिए वहाँ बी आ रहा है, या बी आना चाहिए तो भी आ रहा है। तो वो ब भ वाली चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर करनी है। एंड जहाँ पे आप कुछ वर्ड्स को स्ट्रेस दे रहे हैं, उस लाइन में किसी और वर्ड पे स्ट्रेस देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यानी चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ हाईलाइटिंग एनी वर्ड मे बी डिफरेंट, तो थोड़ा बेटर लगेगा। बट आपने थोड़ा सा स्माइल भी करा, वो आवाज़ में सुनाई दिया। अच्छी कोशिश है, लगे रहिए, अपने वर्ड्स में थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आइए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है, और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर हैं, जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत हिस्सा बनाते हैं। देखिए, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। पृथ्वी, तो पृथ्वी ही पहला शब्द है, वो क्लियर नहीं आ रहा। उसके बाद कोई मॉड्यूलेशन नहीं है आपकी आवाज़ के अंदर। आपने प्लेन एक स्क्रिप्ट पढ़ दी है। अब ये हैंड रिटन स्क्रिप्ट आपने भेजी है। मैं सभी को ये कहूँगा कि आप जब स्क्रिप्ट भेजें तो मतलब हैंड रिटन ना हो, कंप्यूटराइज्ड भेजिए, क्योंकि फिर वर्ड्स समझ नहीं आते कई बार। तो 1-2 लाइनें पढ़ते हैं जो आपने लिखी हैं। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है, और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर है। तो नीला रंग, महासागर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जो पृथ्वी को सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत हिस्सा बनाते हैं। का होना चाहिए मे बी, बट बेहद खूबसूरत वर्ड में ही अगर खूबसूरत है तो उस शब्द को बोलते हुए अगर आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, मज़ा आएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते हुए समझना है कि यहाँ पे मैं किस तरह से इसमें थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। ये चंद्रा FF गेमिंग, आपने अपने आई थिंक सो यूट्यूब चैनल का ही लिंक डाल दिया है। तो देखिए, वो मत डालिए, आप सिर्फ अपना ऑडियो भेजिए विदाउट म्यूज़िक के, मैं उसको तब रिव्यू कर पाऊँगा। राहुल चौरसिया, आपने भी यही करा है, केवल अपना ऑडियो भेजिए विदाउट म्यूजिक। ये छोटी सी कहानी है 2 साधुओं की, जो एक छोटे से गांव में झोपड़ी बनाकर रहते थे।
दोनों ही दिन भर भिक्षा मांगते और शाम को उसी गांव के एक मंदिर में पूजा किया करते। दोस्त आपकी आवाज़ अच्छी है बट प्रोनाउंसिएशंस में आपको काफ़ी काम करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी शब्दों में प्रोनाउंसिएशन का एरर था। छोटी सी कहानी आपका है छोटी सी कहानी, श आया। झोपड़ी को आपने बोला झोपड़ी। भिक्षा मांगते और शाम को आपने बोला शाम को, तो वो श स वाली प्रॉब्लम बहुत है। आपकी स्क्रिप्ट की 1-2 लाइनें पढ़ के बताता हूँ। ये छोटी सी कहानी है 2 साधुओं की। साधुओं भी क्लियर नहीं था, जो एक छोटे से गांव में झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों ही दिन भर भिक्षा मांगते और शाम को उसी गांव में एक दोनों ही दिन भर भिक्षा मांगते और शाम को उसी गांव के एक मंदिर में पूजा किया करते। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। ये किसी ने भेजा है आइडिया केयर का IVR, बट वो प्ले नहीं हो रहा, MP3 फाइल है नहीं शायद, आप दोबारा भेज सकते हैं। मान आपने ऑडियो भेजा है बट उसमें म्यूज़िक है तो मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता। आपने स्टोरी टेलिंग करी है मुर्गे वाली, तो ठीक करा है आपने, इन द सेंस की स्टोरी टेलिंग आप ठीक कर रहे हैं बट प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। श स वाला इशू है, उस पर आपको काम करना है, एल्स आपका वॉइस ओवर अच्छा है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व भर के रिफ्यूजी के साहस और उनके जज्बे को सराहने के लिए मनाया जाता है। ये लोग आंतरिक हिंसा और अन्य कारणों से अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, आपके ऑडियो में क्या है, एक स्क्रिप्ट अच्छी है बट इसमें अगर जिस तरह की स्क्रिप्ट है आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत जोश होना चाहिए। और अगर नहीं भी डाल रहे, अभी साउंड कर रहा है कि आप एक न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं। न्यूज़ रीडिंग भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही, थोड़ी दबी हुई आवाज़ है, थोड़ा नर्वसनेस है आपकी आवाज़ के अंदर कि आपने बस पढ़ दिया और पॉजेज़ भी आपने ठीक जगह पे नहीं लिए, पॉजेज़ आपने ज़्यादा लिए हैं। तो 2-3 लाइनें पढ़ के बताता हूँ। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व भर के रेफ्यूजीज के साहस और उनके जज्बे को सराहने के लिए मनाया जाता है। ये लोग आंतरिक हिंसा और अन्य कारणों से अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो कहां पे आपको स्ट्रेस देना है, कहां पे थोड़ा जोश दिखाना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप कुछ समझे? बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। जानते हो यह सब क्या है? यह भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है। जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो देखिए, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके वर्ड्स क्लियर हैं, पर यहाँ पे 2 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। ठीक है, आपने ओवरऑल सारी की सारी आपकी हाई पिच पे रिकॉर्ड हो रही है स्क्रिप्ट। आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं कि थोड़ा सा लो पिच पे भी रिकॉर्ड करें, कैसे मैं बताऊंगा। और दूसरा कि आपने पॉजेस बहुत ज़्यादा लिए हैं। शायद आपके माइंड में है कि बच्चों के लिए है तो बहुत धीरे धीरे समझाना है, विच इज़ फाइन, बट इतने ज़्यादा एब्रप्शंस हैं उसमें, एक एक वर्ड के बाद पॉज है, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग है। आपको प्यार से पढ़ाना है। अभी ऐसा लग रहा है कि बस आप एक हाई पिच में वॉल्यूम हाई करके पढ़ा रही हैं। नहीं, ऐसे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ठीक है, मतलब ये ई-लर्निंग, हाँ इसे कह सकते हैं। मैं आपकी 2-3 लाइनें पढ़ के बताता हूँ। पहली लाइन है आप कुछ समझे। ठीक है, आप इसे अलग अलग वे में बोल सकती हैं। आपने बोला आप कुछ समझे, हाई पिच में है। आप कुछ समझे, थोड़ा लो पिच रखिए। बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉमा 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 है, यहाँ पे आपने इस तरह से बोला, आपने हाई पिच में बोला। बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप खुद उस लाइन से कनेक्ट होइए, देखिए कैसे उसे बोला जा सकता है। बच्चों, स्माइल ऐड कीजिए, बच्चों को स्माइल बहुत पसंद है। बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। इस तरह से। जानते हो ये सब क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क है तो अच्छे से इसको क्वेश्चन साउंड करना चाहिए। जानते हो ये सब क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आया, ये भाषा है। अब आप आंसर दे रही हैं, ये भाषा है। तो भाषा एक इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, वो प्यार से अच्छे से आपको समझाना है। हिंदी हमारी भाषा है। अब हिंदी को हम बताएंगे, हिंदी हमारी भाषा है। बस
स्माइल मिसिंग था आपके टेक में से, तो एक तो सब कुछ हाई पिच में जा रहा है, तो ये आप थोड़ा सा स्माइल और अच्छे से समझाते हुए करेंगे। आई एम श्योर कि क्लाइंट आपका जो आउटपुट है ज़रूर पसंद करेगा। सुनते हैं नेक्स्ट। छीन लेता है तू मेरी हर पसंद है खुदा, क्या तू मुझसे भी ज़्यादा गरीब है? इसमें आपके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं हैं, ज ज श स ये सब, तो आपको वर्णमाला पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको YouTube वीडियोस देखनी पड़ेंगी जहाँ पे ये वर्णमाला के जो बोलना सिखाते हैं। जनरली अगर आपको प्रोनाउंसिएशन साफ़ करनी है किसी को, तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई गोली नहीं है, मेडिसिन नहीं है कि आप खा लें तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएंगी, एकदम ऐसा नहीं होता। बहुत बेस से आपको शुरू करना है। श स प फ द ध, हर चीज़ बोली कैसे जाती है उसको ध्यान में रखना है। उनसे जो वर्ड्स बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो वापस नर्सरी में जाना पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा और वो आपकी आवाज़ अच्छी है, आप स्टोरी टेलिंग अच्छा कर सकते हैं, बट उच्चारणों पे आपको काम करना है। जहाँ पे अब यहाँ लिखा हर जगह बाज है, बट आई बिलीव बाज होगा, और चूजे लिखा है पर चूजे आप इसे कहिएगा। और जहाँ पे था है वहाँ पे आ रहा है ता, तो मतलब वो ता था। क्लैरिटी मिसिंग है, भले आपको पता होगा कि वो था है, बट वो बोलते हुए ता मतलब था, पूरा था नहीं आ रहा। तो क्लैरिटी आपके शब्दों में आपको लेकर आनी है। एक दो लाइन पढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। समझाना है सामने वाले को। सामने वाला सुनते ही उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन क्रिएट होने लग जाए जो आप बोल रहे हैं। ये काम है एक वीओ आर्टिस्ट का। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। गाइस, इस आदमी को कबाड़ में एक पुराना लैपटॉप मिलता है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, लेकिन ये भाई साहब इस लैपटॉप को वापस से ठीक करना चाहते हैं। तो आपकी प्रोनाउंसिएशंस पे आपको काम करना है। जैसे आपने बोला भाई साहब, तो वो भाई साहब है, ब भ उच्चारण। और थोड़ा सा न्यूज़ टेलिंग कर रहे हैं कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को, वैसा वाला टोन है आपकी आवाज़ का। और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कम करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये जिंदगी की, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। ठीक है, आपने मतलब जिस तरह से वॉइस ओवर करा है, थोड़ा इमोशन डालने की कोशिश करी है, बट उस इमोशन डालने के चक्कर में वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं थी। और बस ये था कि ना एक जैसे थोड़ा लेजीनेस में बोलते गए, कोई खुशियों की चाह में रोए, मतलब वो क्लियर नहीं है शब्द। कहीं पॉज ले सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप बस एक लाइन 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 स्माइल करके बोलते गए, नहीं, ऐसे नहीं होता। सुनते नेक्स्ट ऑडियो। बूढ़ी औरत जोरों कतार रो रही थी और हर कॉलेज इसकी जानिब परेशान निगाहों से देख रहा था। वो अपने पसंदीदा घोड़े साइकिल्स पर सवार होकर सैर के लिए निकला था। आप तो बस फटाफट 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 एक एक लाइन पढ़ते गए। ये स्टोरी है, स्टोरी में तो आपको भरपूर इमोशंस डालने हैं, तो आपको 360 डिग्री काम करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं होगा स्टोरी टेलिंग। कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। विजुअल्स भी उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक एक लाइन आराम से समझ के क्या है लाइन में फिर बोलिए। और प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं है, उन पे आपको काम करना है। मोना मिश्रा, आपने जो ऑडियो भेजा था मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, उसके पीछे म्यूज़िक है, बट जो आपने स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करी है वो साधु भिक्षा वाले, वो अभी किसी और ने भी करी थी। तो ठीक है, आपकी आवाज़ स्टोरी टेलिंग में अच्छी जाएगी, बट प्रोनाउंसिएशंस अभी क्लियर नहीं है। जैसे आपने बोला पूड़ा, तो वो र की जगह ड आया। देख रहे हैं हर, मतलब अगर आप बेसिक देखें, किसी को भी अगर प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है तो भाषा का जो उच्चारण है वो बेस लेवल पे ही ठीक होगा, ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगा। कुछ सारे स्वर व्यंजन फिर से सुनने पड़ेंगे, फिर से उनके वर्ड्स का पे काम करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, स्टिल काम की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन यानी इमोशन थोड़े अच्छे से डालने हैं उस लाइन को समझ के।
सिर्फ थोड़ा सा रिवर्ब या म्यूज़िक डालने से ऑडियो अच्छा नहीं होगा। इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। अपने ऊपर हो विश्वास की कमी या हो किसी भी काम को करने के लिए अवसादग्रस्त, फिर आपको जोसेफ मार्फी की बिलीव इन योरसेल्फ किताब को पढ़नी ही चाहिए। देखिए, आप जो ये ऑडियो पढ़ रही हैं इसमें फॉर एग्जांपल आप कुछ पिच कर रही हैं। पिच जब आप किसी को करते हैं तो सामने वाले को पहले रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि भाई हाँ, इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। उन स्टार्टिंग की 2 लाइंस में आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको डैश डैश डैश, कि आपको डैश डैश डैश। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं बता नहीं सकता क्या लिखा था, बट वो क्वेश्चन नहीं लगा। उसके बाद वो सामने वाले को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो सामने वाला आगे सुनेगा भी नहीं। सुनेगा तो उसे लगेगा मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं। आपको वो अगर प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है तो वो ढंग से सामने वाले के अंदर इनबिल्ड करना पड़ेगा, बट वो आपकी आवाज़ में उस समय नहीं आया, उस तरह का इमोशन नहीं आया, वो आपको काम करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। 50 सालों से बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखां पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही। ठीक है, आपने एक अमूल चीज़ की ऐड करने का ट्राई करा है, आपकी आवाज़ सही है, प्रोनाउंसिएशन साफ़ है। अब यहाँ पे जब आप इस ऑडियो को पढ़ रही हैं तो वो अमूल चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है। ठीक, मान लीजिए किसी ऐड में ऐसा किया हुआ हो, बट वो उतना परफेक्टली साउंड नहीं कर रहा, उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा। आपने एक बार के लिए ड्रैग कर भी दिया, बट बाकी किसी और लाइन में आपने थोड़ा सा उसको क्रिस्प बोल दिया, अमूल चीज़। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अमूल चीज़ नहीं। तो ये तो वैसा हो रहा है कि आप अनाउंसमेंट कर रही हैं। और स्टार्टिंग की जो सपोर्टिंग लाइंस हैं, अब यहाँ पे लाइंस नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बट उनमें वो एग्जैक्ट इमोशन नहीं आया। बस एक जैसे कहते हैं ना सिंग सॉन्ग की तरह, ला 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 ला, बस इतना समझ में नहीं आया कि आप कहना मतलब क्या कनेक्ट करवाना चाह रही हैं। पॉज लेना ज़रूरी है, थोड़ा अप एंड डाउन चाहिए आवाज़ में, तब जाके मज़ा आएगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में काफ़ी सुना होगा, जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कही जाती है। तो प्रोनाउंसिएशंस पे काफ़ी काम करना है दोस्त। जो इंग्लिश का शब्द है पहले पॉलीग्राफ टेस्ट, तो श वाला इशू है तो इसलिए वो टेस्ट आ रहा है टेस्ट, और वो टेस्ट सुनाई दे रहा है। सुना होगा मतलब श जिसे झूठ, इतने सारे जब श ज आ जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। क्लैरिटी नहीं है, शब्दों में क्लैरिटी लेकर आइए। प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत काम करना है। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 घंटे तक ईयरफोन यूज करने से आपके कान में 700 गुना तक बैक्टीरिया बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी स्कॉच है मैकलन सिंगल मॉल्ट। इसकी एक बोतल की कीमत 29 लाख रुपए है। अच्छी है, आपका ये टेक अच्छा है इसमें, पर जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा फर्निशिंग चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उन वर्ड्स में। जैसे कई बार क्या है कि आपका मुंह ज़्यादा खुलता है तो वो वर्ड्स थोड़े अलग साउंड करते हैं। उन इंग्लिश के शब्दों में क्लैरिटी लेकर आइए। नेक्स्ट टाइम स्क्रिप्ट भी भेजिएगा, मैं ज़रूर करके बताऊंगा। और आप काफ़ी समय से भेजते हैं, मुझे याद है, तो करते रहिए। और थोड़ी इम्प्रूवमेंट की मतलब उम्मीद करता हूँ, गुंजाइश है, प्लीज़ उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलमास और जिसे आप बनाते हैं ख़ास। आज हम पढ़ेंगे पिताजी की सीख। राहुल नाम का एक लड़का था। वैसे तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था, परंतु उसे बात बात पर इतना क्रोध आता था, इससे उसके माता पिता काफ़ी चिंतित रहते थे। ठीक है, आपकी आवाज़ सही है, आप के अंदर वो इमोशन भी आ रहा है एक स्टोरी सुनाने का, बट था जैसे वो क्लियर नहीं है था। और आप थोड़ी फास्ट पेस की वजह से आपके शब्द एक साथ फटाफट निकल रहे हैं और उनमें क्लैरिटी कम होती जा रही है। थोड़ा सा पहले स्लो पेस पे, स्लो स्पीड में उसे अच्छे से इमोशंस डालने की कोशिश कीजिए, फिर अपनी स्पीड बढ़ाइए। कर सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, बट यहाँ पे क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं आज का लास्ट ऑडियो। एक शानदार महल में एक खूबसूरत परी रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। एक दिन उस परी ने घोषणा करी कि जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे मैं इनाम दूंगी। आपकी आवाज़ के हिसाब से आपने कोई भी इमोशन नहीं डाले। बहुत सारे ऐसे शब्द थे लाइक शानदार, तो आवाज़ में वो फील आना चाहिए ना, आंखें चौड़ी होनी चाहिए। शानदार, इसको नॉर्मल बोलेंगे
बहुत शानदार है वर्सेस बहुत शानदार था। तो सेकेंड टाइम सुनते ही इंसान को लगेगा कि एक्चुअली में शानदार था। उसके बाद एक दो शब्द थे घमंड। घमंड मतलब घमंड करते हुए आपके चेहरे पे वो आना चाहिए एक्सप्रेशन, ठीक है। आप किसी को कहेंगे वो बहुत घमंडी था, बहुत घमंडी था। सेकेंड टाइम जब आप सेकेंड वे में बोलेंगे तो लगेगा सही में यार घमंडी था। चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, थोड़ा वॉइस एक्टिंग पे काम करना है। आवाज़ सही है बट इमोशंस बहुत डालने हैं। तो हमने नवंबर के सारे ऑडियोज़ ख़त्म कर दिए फाइनली। अब हम दिसंबर के ऑडियो शुरू करेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको कुछ पूछना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।